दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, हजरत अबू उमामा की रिवायत है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फइन्नहु यअती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, ये कुरान कल क़यामत के दिन आपको कुरान पढ़ने वाले के लिए शिफाअत करेगा। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन अव अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। अल्लाह कहते हैं इस कुरान में ऐसी नसीहत है जिसके पास सही अक्ल फ़हम होगा, दिलो दिमाग होगा। मुफस्सिरीन क़ल्ब से अकल मुराद लेते हैं, वो कुरान पाक को समझेगा, कुरान पाक पर अमल करेगा। आज हमारे सामने कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझाने वाले, कुरान बताने वाले, कुरान सिखाने वाले, कुरान का पैगाम पहुंचाने वाले, कुरान की सही तफसीर करने वाले मौजूद हैं। आज हमें कुरान समझ में नहीं आता, कुरान की बात सुनने को हम तैयार नहीं, अल्लाह के नबी की बातों को सुनने को तैयार नहीं। कुरान कहता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहते हैं या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं, या इसके दिल पर ताला लग गया है, इसका दिल बंद हो चुका है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, कुरान कहता है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कहते हैं इसके दिल पर मोहर लग गया है, इसकी निगाहों पर पर्दा है, इसके कान पर टाट पड़ा हुआ है। अल्लाह कहते हैं, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने दिल दिया वो समझने को तैयार नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, हमने निगाह दी वो देखने को तैयार नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान दिया वो सुनने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये अल्लाह का कलाम, पाकीज़ा किताब, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद असल में मेरे मिजाज के खिलाफ है कि मेहमान आए और मैं बैठूं, ये गुस्ताखी समझता हूँ। मैं नहीं जान सका हजरत मौलाना आए, आज तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना मुफ्ती व क़ारी सैयद सिराज साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, कितना ही उनसे उम्र के अंदर छोटा होता था, हजरत उठ जाते थे और यही फरमाते थे कि अदब मलहूज़ होना चाहिए। बहरहाल हजरत मौलाना का भी हुक्म है, चंद बातें पेश करके रुखसत होऊंगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, आज कुरान पाक हमारे सामने है। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका लक़ब था साहिबुल विसादति वन नअलैन वल मिथरा। हदीस में आता है, वो एक रिवायत का अर्ज पेश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। इरशाद फरमाया, अगर कोई कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस एक हर्फ के बदले में उसे 10 नेकी अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं तुमसे ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम, अगर कोई पढ़ता है, मेरे दोस्त बुजुर्ग, ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। आप मुफस्सिरीन ने कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ से अल्लाह का कलाम, लाम से जिब्राइल लेकर आए, मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इसका नुज़ूल हुआ। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता है, मेरे दोस्त नौजवानों, अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा, मीम तीसरा, यानी 3 हर्फ हुए, उसे 30 नेकी मिलेगी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब कुरान पाक पढ़ते थे कांप जाते थे।
मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनके आंखें सुर्ख हो जाया करती थी, चेहरे से पसीना गिरने लगता था। अल्लाह का कलाम है, रब्बुल आलमीन का कलाम है, परवरदिगार आलम का कलाम है। रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत उबई इब्न काब वो सहाबी है जिनको सबसे पहले हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्तकिल तरावी की जमात का मेरे दोस्त बुजुर्गों इमाम बना दिया। इससे पहले तरावी की जमात हुई, अल्लाह के नबी ने 3 दिन आपने पढ़ाई है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, तफसील का मौका नहीं। जो लोग एतराज कर रहे हैं, जो 8-20 के अंदर फंसे हुए हैं, नौजवानों कभी मौका मिलेगा मैं तफसील से बताऊंगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के ऐसे जो सहाबी उबई इब्न काब इतना उम्दा कुरान पढ़ते थे, इतनी बेहतरीन आवाज थी, इतना बेअंदाज बेहतर था। मेरे दोस्त बुजुर्गों सब झूम उठते थे। रिवायत में आता है हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने बुलाया। अल्लाह के नबी ने कहा, उबई, कुरान पाक लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। इस सूरत को पढ़ो, मोहम्मद मुस्तफा तुमसे ये कुरान सुनेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत उबई इब्न काब ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुरान पाक आप पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्ग, नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उबई, अल्लाह ने कहा है उबई इब्न काब कुरान पढ़ेगा, मोहम्मद मुस्तफा कुरान पढ़ सुनेगा। फरमाया कि अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ने तेरा नाम लेकर कहा है। फबका उबई इब्न काब, उबई इब्न काब रोने लगते हैं। क्या मकाम, क्या दर्जा उबई इब्न काब का होगा। मेरे नौजवानों, वही उबई इब्न काब हैं जिनको तरावी का इमाम बना दिया। मेरे नौजवानों, मुस्तकिल तरावी की जमात का इत्माम हजरत उमर इब्न खत्ताब ने किया। आज मैं कहता हूँ दुनिया के हुफ्फाज पर, हाफिजों पर उमर इब्न खत्ताब का बहुत बड़ा एहसान ये है कि आज बहुत से हुफ्फाज वो हैं, तरावी की वजह से उनका कुरान महफूज रहता है। मेरे भाई बुजुर्ग, नौजवानों, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एहतमाम किया हजरत उबई इब्न काब जैसी शख्सियत को जो कुरान उम्दा पढ़ते थे, तिलावत करते थे। आज तरावी की नमाज होती है, जगह जगह नमाज हो रही है, मस्जिदों में होती है, 2-3 दिन मुसलमान शरीक होता है। जवानों को देखेंगे, पहले दिन तरावी में, दूसरे दिन, तीसरे दिन मस्जिद में भीड़ लग जाती है, बाहर तक सफे लगती है। ऐसा लगता है कि मस्जिद पढ़ानी पड़ेगी। 2-3 दिन के बाद अब मस्जिद में कोई नजर नहीं आता। अगर किसी की बीवी जरा सख्त है इन्हें दीन के मामले में, अगर वो घर से बाहर करती है कि जाओ तरावी पढ़ना है, वो आता है, बाजार में बैठ जाता है। जैसी तरावी खत्म होती है, घर जाते हैं, अब बीवी को झूठ बोलते हैं, आज इमाम साहब ने 2 पारा पढ़ा दिया, मैं थक गया हूँ, जल्दी से खाना निकाल। झूठ भी बोलते हैं, फरेबी करते हैं। याद रखो, रमजान के अंदर जिस तरह से एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, एक गुना का मेरे दोस्त बुजुर्गों अज़ाब भी 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, नौजवानों, तरावी एहतमाम के साथ पढ़ो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन व मन कामा लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन व मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रमज़ान का रोजा रखता है, ईमान पर, ईमान की हालत में, सवाब की उम्मीद पर, या लैलतुल क़द्र में, मेरे दोस्त बुजुर्गों वो बेदार रहता है, या ये है कि मेरे दोस्त बुजुर्गों एक क़ियामुल लैल, एक सलातुल लैल, इसकी तफसील का मौका नहीं। अगर वो तरावी की नमाज ही पढ़ता है, एहतमाम के साथ पढ़ता है, पाबंदी के साथ पढ़ता है, एक तो पूरा कुरान सुनने का उसे सवाब मिलेगा। बाद लोग इतना बिजी होते हैं, इतने तेज होते हैं, वो इमाम साहब के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इमाम साहब जरा तेज पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं इमाम साहब इत्मीनान के साथ पढ़ो, तरह तरह के मशवरे देते हैं। कुरान तेज पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान तेज पढ़ा नहीं जाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज जहाँ भी तेजी के साथ कुरान लोग पढ़ते हैं, न कोई समझ में नहीं आता, न कुरान पढ़ने को सवाब मिलेगा, पढ़ने वाले को मिलेगा, न सुनने वालों को मिलेगा। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, इत्मीनान के साथ तरावी की नमाज पढ़ो,
कुरान सुनो, बेहतरीन तरीके से सुनो। हमारे मदरसा में मरकजुल उलूम सुंगड़ा के अंदर वहां पर 29 को यानी 28वां दिन जाकर के 29 को मेरे दोस्त बुजुर्गों कुरान खत्म कुरान होता है, ताकि इत्मीनान के साथ इमाम साहब पढ़ सके, इत्मीनान के साथ हम आप सुन सके। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आपको खड़े होने की ताकत नहीं है, कमजोर है, बैठ जाइए, लेकिन नौजवानों कुर्सी पर नहीं। आज कुर्सी की आदत बनाने वालों, कुर्सी लेने वालों, अपनी नमाज की खैर मनाओ। आज बहुत से लोग उलमा से नहीं पूछते, मुफ्तियान इकराम से मसला मालूम नहीं करते, अपनी मर्जी पर चलते हैं। देखा फला मस्जिद में वो कुर्सी लेकर बैठा है, बैठ गया, फला कुर्सी लेकर बैठा है, बैठ गया। किन हालात के अंदर बहुत ही एहतियात के साथ उलमा ने कुर्सी की इजाजत कहां दी है, किस वक्त दी है, उलमा से मालूम करके किया करो। ये फैशन बना दिया लोगों ने मस्जिद में। क्या आपसे पहले कोई बूढ़े नहीं होते थे? इससे पहले बूढ़े नहीं गुजरे, इससे पहले बूढ़े मस्जिद नहीं आते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर इमाम कह देगा, इमाम के पीछे वही कुर्सी वाला पड़ जाता है। दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स वो है जिसको मसला बताया जाए वो इमाम के पीछे पड़ जाए, कभी उसके घरों में सुकून चैन नहीं आ सकता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवानों, वक्त नहीं मैं आपको बताता, याद रखिए ये मदरसे हैं हमारे ईमान, हमारे लिए दीनी किले हैं, हम सब के लिए जमीन पर करार का जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा सबीलुर रशाद कटकन्ना हमेशा हफ्फाज पैदा करके दे रहा है। कहाँ से हाफिज पैदा हो रहा बताइए? कभी कटकन्ना वालों, कभी हमने अपने घर में बैठकर गौर किया कि हमारे यहाँ हाफिज बन रहे हैं? पूरा कुरान 30 पारा कुरान उनके सीने में है। मुझे याद है मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक से इतनी मोहब्बत करते थे, ये फरमाया करते थे कि कुरान का अदब ये है, हाफिज कुरान को दौरान तिलावत बेवजू नहीं छूना चाहिए। आज हम तो कहते कुरान 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 पाक भी नहीं कहते, कुरान शरीफ नहीं कहते, कुरान मजीद नहीं कहते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कटकन्ना वालों, याद रखो, तुम्हें क्या पता तुम्हारे इस मदरसे के अंदर हाफिज कुरान बन रहा है, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम। आपको क्या पता कितनी मेहनत यहाँ के उस्ताद कर रहे हैं इन मदरसों में, उन बच्चों की जबान को जिनकी जबान खुलती नहीं, उस जबान को मेरे दोस्त बुजुर्गों सीधी करते हैं, उस जबान के अंदर कुरान को सही पढ़ने का तरीका बना देते हैं। आपको एहसास होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आज हम समझते हैं मदरसा है, चंदा करते हैं, चंदे के लिए है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई तुम क्या चंदा देते, क्या दे सकते? मैं कहता हूँ हजारों सैकड़ों मदरसे चल रहे हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या तुम दे रहे हो? तुम्हारा पैसा लग रहा है। मेरे भाई याद रखो, मदरसों से मोहब्बत रखो, उलमा से ताल्लुक रखो और नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों का एहतमाम करो। मेरी माँ बहनें भी नमाज की पाबंद बने, रोजे की पाबंदी करें और हर एक चीज पर मसला मालूम करके अमल करें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने पहले ही माजरत कर रखा था कि मेरी आवाज़ पर भी असर है, सेहत पर भी असर है, इसलिए मैं तो बहुत ही मजबूरी में आया हूँ। और एक मकसद ये था कि मुहिब्बे मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब कासमी दामत बरकातुहुम मेरे बहुत ही अजीज़ हैं। और जब मुझे मालूम नहीं था, जब मैंने इश्तिहार पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं कहा कि ज़रूर जाऊँगा ताकि हजरत मौलाना से मुलाकात हो जाए और कुछ फैज़ उनका हासिल हो जाए। मेरे भाई बहुत बड़े आलिम हैं और अल्लाह का करम है कि आपकी हमारी इस दावत पर तशरीफ़ ले आए, उनका बड़ा एहसान है। ऐसे उलमा मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये पेशावर नहीं। मैं अभी गया एक जगह इलाके में धनबाद के अंदर, लोगों ने कहा कि आप 12 बजे के बाद आपका नंबर आएगा, तो मैंने कहा कि मेरे वालिद की नसीहत है मुझे कि जहाँ जाओ वापसी का पैसा लेकर जाओ। मैं वापसी का पैसा लेके आया हूँ, अभी चला जाऊँ, मैं तो अपनी गाड़ी पे आया हूँ। मैं 10 बजे 11 बजे के बाद बयान नहीं करूँगा। वो मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे बयान करा के दिखा दो, मैं भी देखता हूँ। हमने कहा कि मैं स्टेज जिसके बाद नहीं जाऊंगा।
ये लोग वो कर रखते हैं जो लोग गश्ती मुकर्रिर हैं या पेशावर हैं, उनको मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले के अंदर बहुत ताकीद करते थे। हमने देखा बाज दफा लोग हजरत वालिद साहब को दूसरे दिन तेल का खर्च दे के आते थे, वालिद साहब चले गए, जलसा किया। मेरे साथ भी कई दफा हुआ, कई जगह पे हुआ। अभी एक जगह हुआ कि मेरा ख्याल है कि 15 दिन के बाद कुछ लोग आए हदिया लेकर के, मैं बैठा था नाश्ता करके, कहीं जाने की तैयारी में था, तो कहने लगे हम आए, हमें तो क्या चीज़ है, कहा आपका हदिया है, फला प्रोग्राम में आप गए थे और हमें याद नहीं रहा, और कल याद आया कि आपको हमने हदिया नहीं दिया। ये हाल है लोगों का। खैर बहरहाल मैं इसलिए कहता हूँ कि मौलाना को मैं जानता हूँ, और तकरीबन ये भी हैं, एक मेरे अजीज हैं कारी हिफ्जुर रहमान साहब कासमी, वो भी हैं। बहुत से उलमा बेंगलोर के अंदर जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आपको पता नहीं बेंगलोर के अंदर जिस तरह दौलत की फरावानी के साथ साथ उसी तरह से बददीनी इस कदर थी, अल्लाह अकबर, इन उलमा ने वहां के हालात को बदल डाला है। मैं कहता हूं बदल डाला, बहुत संवार दिया बेंगलोर, इन्हीं उलमा की कुर्बानी है। मेरे दोस्तों, हर जगह जहां भी जाइएगा उसकी बुनियाद आप देखिएगा उलमा है। उलमा से मोहब्बत रखें, हुफ्फाज से मोहब्बत करें, मदरसों से ताल्लुक़ रखें, और हजरत मौलाना तशरीफ़ फरमा है। और मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने हमें याद किया और आप हजरात की मोहब्बत में आ गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मदरसा क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। हम सब इसके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए, आप सब की उम्र में हयात में अल्लाह बरकत अता फरमाए, हम सब के दिलों में अल्लाह मदारिस के उलमा की मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला तमाम दीनी इदारों की और तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाए। एक ऐलान ये है कि मरकजुल उलूम सुंगड़ा जो उड़ीसा का मरकज है, बुनियादी मदरसा है। मेरे दोस्तों, किसी माई के लाल में दम नहीं था कि मदरसा कायम कर देता, कहीं खुली जगह नमाज पढ़ लेता। कादियानियों का दौरा रहा, इतना खतरनाक माहौल के अंदर शेर उड़ीसा अमीर शरीयत अव्वल हजरत मौलाना इस्माइल साहब कटकी नंबर अल्लाह मरकदहू आगे बढ़ते हैं। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के इशारे पर और उनके हजरत शेखुल इस्लाम ने बुनियाद रखी। मुझे याद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना असरारुल हक साहब नब्बर अल्लाह मरकदहू हमारे इदारे में आए। जब उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ था, कहने लगे कि मेरी तबीयत चाहिए कि मैं मरकज़ुल सुंगड़ा जाऊं आखिरी वक्त में। कहने लगे, मैंने कहा हजरत इस मदरसे के लिए दुआ कर दीजिए। फरमाया कि बेटा, जिस मदरसे की बुनियाद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने रखी हो, वो क़यामत तक हरा भरा रहेगा। बहरहाल थपेड़े आते हैं, चले जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दारुल देवबंद मौजूद है। दारुल की बुनियाद इखलास पर रखी गई और बड़े बड़े इदारे दारुल से कायम हुए, लेकिन दारुल अपनी जगह कायम है, उसी नहज पर, उसी तर्ज पर कायम है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ुल उलूम है। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ और मैं मरकज़ुल उलूम और सूंगड़े वालों की तरफ से आपको दावत दे रहा हूँ कि परसों दिन यानी 14 मार्च को मरकज़ुल उलूम का सालाना दस्तार फजीलत का जलसा है, जिसमें बुखारी शरीफ के ख़त्म करने वाले तलबा को दस्तार से नवाजा जाएगा और जिसमें खिताब करने के लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, हिंदुस्तान के माइनाज आलिम दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम मुनाज़िर इस्लाम हम सब के उस्ताद महतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी दामत बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे। अभी आते वक्त भी हजरत से बात हुई। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रोग्राम मगरिब बाद शुरू होगा, 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। आप सभी हजरात को मरकज़ुल उलूम सूंगड़ा की तरफ से दावत है। आप हजरात भी उलमा भी जरूर तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला तमाम दीनी जलसों को, तमाम मदरसों के जलसे को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।